हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है। एक प्लस साइन एक्स और पूरे की घातांक है एक बटा एक्स का वर्ग का मान है। और हमें विकल्प ए दिया है शून्य, विकल्प बी में है एक बटा दो, विकल्प सी है एक और विकल्प डी में है विद्यमान नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या मानक सीमा है देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि यदि लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है और हमारे पास है एक प्लस एफ एक्स और पूरे की घातांक है जी एक्स, तो इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, यूँ कह सकते हैं आप, ई की घातांक लिमिट एक्स का मान शून्य ए की ओर अग्रसर, अगर ए दिया हुआ है तो ए की ओर अग्रसर, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स गुणा जी एक्स। तो ये मानक सीमा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। बस ध्यान रहे कि यह जो मानक सीमा है इसके लिए जो अनिधारी रूप है उसकी शर्त यह है कि यहाँ पर अनिधारी रूप कैसा होना चाहिए, अनिधारी रूप होना चाहिए हमारा एक की घातांक अनंत रूप। एक की घात अनंत रूप होगा तभी हम इस सीमा को यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं, वहां से हमें और बातें समझ में आ जाएंगी। हमें जो प्रश्न दिया है वो है लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, यहाँ पर लिखा गया है एक प्लस साइन एक्स और उसके बाद है एक बटा एक्स की घातांक दो। मैं इसे सुविधा के लिए एक बार और लिख लेता हूँ। लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर एक प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स और पूरे की घातांक कितनी है एक बटा एक्स का वर्ग। यदि मैंने अभी यहाँ पर एक्स का मान जीरो रखा तो देखिए ये कौन सा रूप बन जाएगा। यदि एक्स का मान जीरो रखा तो ये बन जाएगा एक की घातांक अनंत वाला अनिधार्य रूप, ये अनिधार्य रूप होगा ये। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इस मानक सीमा का प्रयोग यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास जी एक्स। तो इस मानक सीमा की मदद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं लिख दूंगा इसको ई की घातांक और ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान देखिए किसकी ओर अग्रसर होगा, यहाँ पर जीरो की ओर अग्रसर, तो इसको जीरो लिख लेते हैं। एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर दिया गया है हमें। उसके बाद ये हो जाएगा साइन एक्स और गुणा में कितना आ जाएगा एक बटा एक्स का वर्ग, तो मैं बटे में लिख देता हूँ एक्स का वर्ग। अब यहाँ पर इसको एक बार और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा ई की घातांक, फिर से लिखूंगा लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको साइन एक्स बटा एक्स और गुणा में लिख देंगे एक बटा एक्स। अब साइन एक्स बटा एक्स मानक सीमा से इसका मान तो एक हो जाएगा, परंतु अगर यहाँ पर जीरो रखा तो ये ई की घात क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा ई की घातांक अनंत हो जाएगा। और ई की घात अनंत किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर होता है, अर्थात हमारी सीमा का मान क्या आया, अनंत आया। देखते हैं विकल्प, तो विकल्प ए गलत होगा, बी गलत होगा, सी गलत होगा, विकल्प डी में लिखा गया है विद्यमान नहीं है। ये प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।